नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT-EDU। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है समांतर माध्य, उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। और समांतर माध्य की चर्चा हमने पिछले 2 वीडियो में आपके साथ की भी है। और पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने समांतर माध्य की गणना जो है उसकी चर्चा की थी। और चर्चा में हमने व्यक्तिगत श्रेणी में, मतलब 3 प्रकार की श्रेणी होती है, व्यक्तिगत है, खंडित है, अखंडित है। तो व्यक्तिगत श्रेणी की गणना की चर्चा आपके साथ की थी, उसमें एक एग्जाम्पल लिया था हमने और व्यक्तिगत श्रेणी में उसको निकाल के आपको बताया था। आज हम करेंगे समांतर माध्य में खंडित श्रेणी जो है उससे समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, आनंद लें वीडियो का। देखें, समांतर माध्य जो है इसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। और समांतर माध्य में चर्चा आज जो कर रहे हैं वो है खंडित श्रेणी की। पिछले वीडियो में किया था व्यक्तिगत श्रेणी का, अब कर रहे हैं खंडित श्रेणी का। खंडित श्रेणी मतलब खंडित श्रेणी वह श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी वह श्रेणी होती है जो वर्गों में विभाजित नहीं होती है। वर्ग मतलब क्लास नहीं होती, 0 से 10 ये क्लास, ये ग्रुप नहीं है, वर्गों में विभाजित नहीं होती है तथा जिसका मान निश्चित होता है। अब देखो, वर्ग में यहां मान निश्चित नहीं है, किसी का 0 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, मतलब 9 तक है। हो सकता है 9.5 हो सकता है 8.5 हो सकता है 8.2 हो, कुछ भी, मतलब यहां क्या होता है, इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है तथा जिसकी बारंबारता समान हो सकती है, असमान हो सकती है। बारंबारता मतलब किसी की आवृत्ति जो है एक जैसी भी हो सकती है और आवृत्ति क्या हो सकती है, असमान भी हो सकती है। ये प्रश्न आया हुआ है। खंडित श्रेणी में जो समंक होते हैं उनकी आवर्ती होती है समान, असमान, समान और असमान दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आया हुआ है। खंडित श्रेणी में जो समंक होते हैं उनकी जो बारंबारता है या उनकी जो आवर्ती है या उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है समान, असमान, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं और असमान भी हो सकती हैं तथा जिसकी बारंबारता क्या हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है, समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। क्लियर? चलो, इसका जो सूत्र होता है वो होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। क्या सूत्र होता है, सिग्मा fx अपॉन n, x बार क्या होता है, ये है समांतर माध्य। f क्या होती है इसमें, बारंबारता। x क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब मूल्य। वैल्यू को आप क्या करेंगे, बारंबारता से गुणा करेंगे, मतलब x को f से गुणा करना है और x को f से गुणा करने के बाद क्या करना है, इस कॉलम का टोटल करना है, तो वो हो जाएगा सिग्मा fx। और n है नंबर ऑफ आइटम, आंकड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के आंकड़े इस प्रकार दे रखे हैं, ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। एक कक्षा जो है उसमें 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों के मान आपको दे रखे हैं। मान क्या दे रखा है, उनके नंबर दे रखे हैं कि किसी एक विषय में इनके नंबर इस प्रकार से आए हैं और साथ में ज्ञात क्या करना है, माध्य क्या है। देखो, नंबर दे रखे हैं 10, 20, 30 और 40। 4 प्रकार के नंबर है और 10 नंबर आए हैं, तो 10 नंबर दे रखी है, आवर्ती दे रखी है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसको बोलते हैं आवर्ती, यानी f। बच्चों की संख्या मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10-10 नंबर आए हैं, समझ गए बात को। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कितने कितने आए हैं, 20-20 आए हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर आए हैं 30-30 और 1 बच्चा ऐसा है जिसके नंबर कितने आए हैं, 40। क्या करना है, मध्य ज्ञात करना है। तो भाई हमने क्या किया, इस रो को ऐसे लिखा, इस रो को ऐसे लिखा, 2 रो तो ही तो है ना आपके पास। ये है नंबर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी f है, ये x हो गया भाई। वैल्यू क्या है, वैल्यू इसमें नंबर है,
तो ये बन गया। तो ये 10 नंबर कितने बच्चों के आए? 3 के। 20 नंबर कितने के आए? 4 के। 30 नंबर कितने के आए? 2 के। 40 नंबर कितने के आए? 1 के। अब क्या करना है? देखो सूत्र के अनुसार f को x से गुणा करना है। मतलब f ये है, x ये है, तो 3 को 10 से गुणा करें कितने आ गए? 30। 4 को गुणा करें 20 से कितने आ गए? 80। 2 को गुणा करें 30 से कितने आ गए? 60। 1 को गुणा करें 40 से कितने आ गए? 40। अब क्या करना है? इस कॉलम का योग करना है, और योग क्या आएगा? सिग्मा fx बराबर। तो भाई इनको योग करते हैं आप, तो भाई 6 4 10 और 110 कितना हो गया? 210। मतलब 100 और 110 की 210 होगा ना। अब सूत्र आपका इसका x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या हो गया? n। तो सिग्मा एफ एक्स कितना? 210। ये कितना? 10। काटो भाई 0 से 0 कितने आ गए? 21। इसका उत्तर कितना आ गया? समांतर माध्य कितना है? 21। 21। ठीक है। अब ये इस प्रकार के सवाल हैं, ये तो क्या होते हैं कि हमें शुरुआत जब हम इसकी करते हैं समझने के लिए हमें इस सवाल को करना पड़ता है, बाकी इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते नहीं हैं। कंपटीशन तो कैसे पूछे जाएंगे? नीचे एग्जाम्पल इसी का बनाया हमने। देखो निम्न श्रेणी का समांतर माध्य कितना है? 21 है। निम्न श्रेणी का समांतर माध्य 21 है, तो इसमें x का मान ज्ञात करो। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन रहा है इसमें, ठीक है, कि श्रेणी का समांतर माध्य 21 है, तो इसमें क्या करना है? आपको x का मान ज्ञात करना है। श्रेणी यही है, नंबर 10 है, नंबर 20 है, नंबर 30 है, और नंबर क्या है? 40 है। ये बच्चों के नंबर आए हैं। तो 10 नंबर जो है 3 बच्चों के आए, ये f हो गया, ये x हो गया, और 20 नंबर 4 बच्चों के आए। 30 नंबर कितने बच्चों के आए हैं पता नहीं है, ये याद करना है। और 40 नंबर कितने बच्चों के आए? 1 बच्चों के आए हैं। ठीक है, इसका योग कितना होता है भाई? 10। जोड़ लो 10। अब चलो इसका, अब इनको गुणा करें। 10 को 3 से 30, 20 को 4 से 80, 30 को x से तो 30x, 40 को 1 से तो 40, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? इसका योग करें। तो वैसे तो इसका योग 210 आ रहा था, पर यहाँ 210 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो x का पता ही नहीं है। तो क्या करें? इन सब को जोड़े। पहले जो x वाला उसको छोड़ दें, इसके अलावा जोड़े। 4 3 7 70 और 80 कितना होगा? 150 प्लस कितने हैं? 30x। 150 प्लस कितने हो गए? 30x। कॉलम का नाम क्या है? सिग्मा एफ एक्स। हो गया भाई। इसको जोड़े तो भाई 4 3 7 और 1 8 हो गए, 8 प्लस x हो गए, क्योंकि x का मान तो पता ही नहीं है कितना है। तो करना क्या है? हमें इसको सूत्र में टेक देना है। सूत्र में टेक दो भाई। सूत्र है इसका x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है, x का दे रखा है, सबका मान दे रखा है। हमें ज्ञात करना किसका है? ये तो हो गया 21। x बार देखो सवाल में दे रखा है समांतर माध्य 21 है। सिग्मा एफ एक्स ये कितना हो गया? 150 प्लस 30x बट्टे कितना हो गया? ये हो गया 8 प्लस x। यही है ना? चलो ठीक है। अब देखो आप जानते हो इसके नीचे 1 मान लो, तो इसको इस साइड में ले जाएंगे तो 21 के साथ जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ हो गया 21 8 प्लस x बराबर 150 प्लस कितने हो गए? 30x। अरे इसके सागर जाकर जो गुणा होगा ऊपर है 21 ना 8 गुणा करो भले, तो 21 को 8 से गुणा 168 आएगा। 21 को 21 से करेंगे तो इन्हें x से करेंगे तो 21x, और ये हो गए 150 प्लस के हो गए 30x। तो देखो भाई 21x जो है इसको आगे ले जाओ, 150 को इधर ले आओ। तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ उसको, 30x पहले से है, 21x आएगा तो माइनस का आ गया, और पहले से 168 है और माइनस का हो गया 150। 30 में से 21 घटाओ आप, कितने बचे? 9x। इसमें से ये घटाएं भाई तो 18 बचेगा, नहीं बचेगा? तो x बराबर कितना हो गया? 18 में 9 का भाग दो, कितना आएगा? 2। तो उत्तर कितना होगा? x को 2, तो x बराबर कितना हो गया? 2। ये क्या है इसका उत्तर है? आया समझ आ गया ना? उतार लो, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई। सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। सतत श्रेणी जो है उसमें समांतर माध्य जो है उसकी गणना कैसे करते हैं? सतत श्रेणी, अगली श्रेणी खंडित श्रेणी की बात है, अखंडित श्रेणी जिसको सतत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें पहली बात तो यह है कि सतत श्रेणी क्या होती है? सतत श्रेणी वो होती है जिसमें वर्ग होते हैं, जिसमें वर्ग होते हैं, जिसमें वर्गों का निर्माण होता है, और वह श्रेणी जो वर्गों में विभाजित होती है
जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से वर्ग बने होते हैं, मतलब क्लास बनी हुई होती है, वो क्या होगी? सतत श्रेणी होगी। नंबर 1 बात हो गई। वह श्रेणी जिसमें वर्ग जो वर्गों में विभाजित होती है वो क्या होगी? सतत श्रेणी। इसमें क्या होता है? नंबर 2, इसमें चर जो होते हैं उनका मान जो है वो निश्चित नहीं होता है। खंडित श्रेणी में चरों का मान क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें चरों का मान निश्चित नहीं होता है। चर मतलब 0 से 10 तक जितने भी नंबर है सब इसके अंदर है, तो हमें क्या पता कि इसके कौन से कितने नंबर है? 1 वाला भी इसके अंदर शामिल है, 2 वाला भी इसके अंदर शामिल है, 2.5 वाला भी शामिल है, 3 वाला भी, 3.5, 4, 5 जो भी है, 10 से नीचे नीचे सब इसके अंदर शामिल है। तो फिक्स ये नहीं बता सकते आप कि प्रत्येक का निश्चित नंबर क्या है। इसलिए क्या है, इसमें चर जो होते हैं उनका मान क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अगला है। अब बात करते हैं, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, मतलब ऐसी श्रेणी जो वर्गों में विभाजित होती है सतत श्रेणी होती है, यानी अखंडित श्रेणी होती है। नंबर 2 की बात करें तो इसके जो चर होते हैं उन चरों का मान निश्चित नहीं होता है। चरों का मान निश्चित नहीं होता है तो क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब अगली बात करें कि ये सतत श्रेणी जो होती है इनको 2 भागों में बांटा जाता है। सतत श्रेणी को 2 भागों में बांटा जाता है। एक श्रेणी होती है अपवर्जी श्रेणी, एक होती है समावेशी श्रेणी। सतत श्रेणी को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो है अपवर्जी श्रेणी, दूसरी है समावेशी श्रेणी। अब बात करते हैं अपवर्जी श्रेणी क्या होती है। अपवर्जी श्रेणी होती है उसके अंदर क्या होता है? पहली बात तो ये होती है कि इसका ऊपरी जो वर्ग का जो ऊपरी जो मान होता है, या कह सकते हैं उच्च मान जो होता है या उच्च सीमा जो होती है, उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि लिखा जाता है, पर मान जब इसका हम निकालेंगे तो ऊपरी जो मान होता है उसको इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं। पहली बात। अपवर्जी श्रेणी की बात करें, वह श्रेणी जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है, मतलब ऊपरी सीमा जो है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 2, आपको पता कैसे लगे कि ये श्रेणी अपवर्जी है? हमें पता लगाना है कि श्रेणी अपवर्जी है, तो आपको वर्ग 1 तो दिया हुआ नहीं होता, वर्ग ज्यादा होंगे ना 1 से, तो करना क्या? पहले वर्ग की उच्च सीमा देखो कितनी है और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा देखो। पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, यदि दोनों का मान एक समान है तो श्रेणी अपवर्जी है। क्या भाई? श्रेणी अपवर्जी है। पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की, दूसरे का मतलब अगला, नेक्स्ट, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दोनों का मान एक जैसा है तो मान लेना कि श्रेणी कौन सी है? अपवर्जी है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2 श्रेणी की, समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी में क्या होता है कि ऊपरी जो मान होता है वर्ग का उसको इसके अंदर शामिल किया जाता है। अपवर्जी श्रेणी में शामिल नहीं करते, इसमें उसका मान शामिल करते हैं। पहली बात। नंबर 2, इसके अंदर क्या होता है कि पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की, यानी नेक्स्ट जो वर्ग है उसकी निम्न सीमा, इसका मान एक समान नहीं होता है। अंतर दोनों में। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि सांख्यिकी माध्य जो है जिसमें मीन, मोड, मीडियन जिसकी हम चर्चा करते हैं, इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है? यदि आपको श्रेणी समावेशी दे रखी है तो हमें उस श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदल लेना चाहिए। बाकी समांतर माध्यम से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मामला फिट हो जाएगा। पर माध्यिका बहुलक जो है उसके अंदर आपको इस प्रकार की श्रेणी यदि समावेशी दे रखी है तो क्या करना है? उसको अपवर्जी श्रेणी में बदलना ही पड़ेगा। तो कैसे उस श्रेणी को समावेशी श्रेणी जो है उसको अपवर्जी में बदलते हैं, और अपवर्जी श्रेणी क्या है, समावेशी श्रेणी क्या है, इसको हम विधि पूर्वक वापस एक बार आपके सामने रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं। देखो, चलते हैं। ये पढ़ लिया आपने यहां तक कि श्रेणी 2 प्रकार की है। कौन सी? सतत श्रेणी को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो अपवर्जी श्रेणी है और एक क्या है? समावेशी श्रेणी। बात करते हैं सबसे पहले अपवर्जी श्रेणी की। वह श्रेणी जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है। कोई वर्ग है भी कि ऊपरी सीमा जो है बिना छोड़ दियो जावे, क्या छोड़ दियो जावे? बता श्याम। एक बार तो ध्यान रखो, ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाएगा। नंबर 2 बात करते हैं, पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा आपस में क्या होती है? समान होती है, बराबर होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा आपको
देखो 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। अब देखो पहले नंबर 2 वाली चर्चा करते हैं कि उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है, बराबर। देखो पहला वर्ग तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, 3 वर्ग दे रखे हैं आपको। तो पहले वर्ग की उच्च सीमा तो देखो ये तो है निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा। अरे शुरुआत वाली हवा तो निम्न सीमा है और ये क्या है, उच्च सीमा। लिमिट, अरे लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो क्या बताया इसमें, पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरा वर्ग ये इसकी निम्न सीमा आपस में क्या हो, समान हो, बराबर कौन गए, एक में भी 10 है, एक में भी 10 है, तो ये श्रेणी कौन सी है, समावेशी या अपवर्जी, अपवर्जी। अब दूसरे वर्ग की उच्च सीमा ये है और तीसरे वर्ग की निम्न सीमा ये है, दो को बराबर नहीं है क्या, है ना। इसका मतलब श्रेणी कौन सी है, अपवर्जी है। ये बात हो गई नंबर 2 वाली। अब नंबर 1 की बात करते हैं कि मान लीजिए आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यदि आपको दे रखा है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इस प्रकार से नंबर दे रखे हैं कि 10, 11, 12, 13, 14 मतलब 30 तक दे रखे हैं, ठीक है। तो नंबर बहुत सारे हो गए, तो क्या किया हमने कि 0 से 10 तक के जो नंबर है उनको एक ग्रुप बना दिया कि 0 से 10 वाले बच्चे हैं वो इस ग्रुप में है और 10 से 20 वाले बच्चे इस ग्रुप में है और 20 से 30 वाले बच्चे जो इस ग्रुप में है। अब देखो यहाँ जोड़ किस चीज का है, ये पहली जो बात ये क्या बता रही है, देखो इसको सोचना है। 1 नंबर कौन से ग्रुप में है भाई, पहले में, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसी में है, बाकी तो बड़े हैं, 2 20 में है, 3 20 में, 4 20 में, 5 20 में, 6 इसमें, 7 इसमें, 8 इसमें, 9 इसमें, 10 की बात करो, बात करनी है 10 की, कि 10 पहले ग्रुप में है कि 10 दूसरे ग्रुप में है। कंफ्यूजन यहां पर ये हो जाएगा क्योंकि 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, बड़ी बीमारी ये। अब 10 को किस में लिखे हैं, 10 को कौन से में माने, पहले में माने दूसरे में माने, क्योंकि पहला जो है 0 से 10 है और दूसरा क्या है 10 से 20 है, तो इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, तो शामिल किसको करना है। तो पहली लाइन क्या बता रही है कि ऊपरी सीमा को इसमें शामिल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। इसका मतलब है 10 जो है वो 10 और 20 के बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा, न कि 1 से 10 तक। ये क्या बता रहा है कि 0 से लेकर 10 से नीचे नीचे, ये बता रहा है कि 0 से तो चालू है पर 10 से छोटे छोटे, 10 से कम जो है वो पहले में है, और 10 से लेकर 20 से छोटे छोटे किसमें है, 10 से 20 वाले में, और 20 से 30 तक, 30 से छोटे छोटे किसमें है, 20 से 30 वाले ग्रुप में। इसका मतलब है 10 को इसमें शामिल नहीं करना है। यदि ये 10 नंबर है तो ये 10 नंबर इसमें शामिल होगा, न कि इसमें, क्योंकि ऊपरी सीमा को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वह श्रेणी जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया जाता है। अरे इसमें लिखा हुआ है पर मान ये जो है ये इसमें नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, इसको अगले में लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, दूसरी श्रेणी कौन सी है, समावेशी। समावेशी श्रेणी इसके उल्टी है। उल्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसी श्रेणी जिसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इसमें मतलब इसमें कोई वर्ग आपको दे रखा है तो उसमें आपको ऊपरी सीमा को शामिल करना है, छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियर कट बात बतावा है, हटता नहीं बात है। देखो वर्ग की उच्च सीमा को शामिल किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। वर्ग की उच्च सीमा को, इसमें 10 को छोड़ा गया था, इसमें 10 को छोड़ेंगे नहीं, लिखे। देखो एग्जांपल 0 से 9, 10 से 19, या ले दो एक बार, 0 से 9, 10 से 19 और 20 से 29, ठीक है भाई। अब ये है आपकी श्रेणी जो एग्जांपल यहां दे रखा है। देखो बात करें कि 10 को किस में शामिल करें, तो 10 को तो इसमें शामिल है, 10 इसमें तो है ही नहीं, नाम ही नहीं है 10 का। इसमें 9, तो 9 किस में शामिल करें, तो इसमें तो 9 है ही नहीं, 9 तो यहां तक। इसका मतलब है 0 से 9 तक टोटल जितने भी मान है आपको पहले ग्रुप में शामिल कर देने हैं और दूसरे में 10 से 19 तक शामिल कर देने हैं और अगले में 20 से 29 तक शामिल कर देने हैं। अब बात हो गई पहली। अब दूसरी बात करते हैं। ये पहले वर्ग की उच्च सीमा है और दूसरे वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है। पहले वर्ग की उच्च सीमा है, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है, क्या आपस में समान है। एक 9 है, एक क्या है 10, समान नहीं है। इसका मतलब श्रेणी कौन सी है, समावेशी है। कौन सी है, समावेशी।
तो भाई जी समावेशी अपवर्जी श्रेणी जो है एक प्रश्न कई बार बने हैं, पूछे जावे है, ध्यान में रखियो बात, ठीक है। अब बात यह है कि सांख्यिकीय माप जो है, सांख्यिकीय माप जितने भी हैं उनको ज्ञात करने के लिए यदि आपको समावेशी श्रेणी दे रखी है तो अमूमन किया जाता है कि समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदल लिया जाता है। तो नोट लिखियो मठा, सांख्यिकीय मापों की गणना करने से पहले समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है, मतलब करना चाहिए, जरूरी हो, नहीं तो मान गलत आवे, मान क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देना कि अपन समावेशी श्रेणी अपन दे रखी है तो अपवर्जी श्रेणी क्या बनावा, कैसे चर्चा करें। देखो आपको ये दे रखी है समावेशी श्रेणी 0 से 9, 10 से 19 और 20 से 29 और 30 से 39। क्या करना है, इसको आपको इसमें बदलना है, इसमें बदलना है अपवर्जी श्रेणी में। तो कैसे बदले, देखो भाई बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखियो बात में, हाँ नींद ज्यादा है और खाने पीने की जी में ज्यादा यारी, तो चलो 9 है और ये 10 है, इनके बीच में अंतर कितने का है, अरे इस ऊपरी सीमा और इस निम्न दूसरे वर्ग के निम्न सीमा में बीच में अंतर कितने का है, तो भाई 1 का हो रहा होगा ना, कितने का है, 1 का, 1 का आधा करो तो कितना आएगा 0.5। यदि आप किसी श्रेणी में 0.5 को जोड़ते हैं, 0.5 को घटाते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो कौन समझ में आई ना बात, देखो लिखा मैंने 2 प्लस 0.5 माइनस 0.5, तो कि भाई ई के मान में कोई फर्क आ रही है, दो ही उत्तर होने आओगे, अरे 0.5 जोड़ो 0.5 घटाओ तो कोई अंतर आ रही होगी जोड़ के मान, परिणाम जो आएगा उसमें कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा ना, 2 का 2 ही है। तो क्या करना है, इस वर्ग की निम्न सीमा जो है इसमें से तो क्या करना है 0.5 को घटाना है। अरे पहले ग्रुप की बात करूं, फुटेड़ो ढोलो, 0 में से निम्न सीमा में से 0.5 जो है उसको घटाना है, अगले में क्या करना है 0.5 जो है वो जोड़ देना है, क्या फर्क पड़ना वही, तो इसमें तो घटाओ, इसमें क्या करें जोड़ दें, और इधर वाला जो है इसमें भी वही काम करना है, 0.5 घटाओ 0.5 जोड़ो, 0.5 घटाओ 0.5 जोड़ो, सब में करो। अब लिख दो आगे, 0 में से घटाएंगे 0.5 तो क्या आएगा माइनस 0.5 और प्लस, मतलब प्लस इसमें जोड़ेंगे आगे वाले में तो क्या होगा 9.5, इसमें घटाएंगे 10 में से क्या आएगा 9.5 और इससे क्या हो गया आगे 19.5, अगले में करेंगे तो क्या होगा 19.5 से 29.5, अगले में करेंगे 29.5 से 39.5। ये श्रेणी कौन सी बन गई अब, अपवर्जी। अब देखो अपवर्जी क्यों हो गई, देखो ये और ये अब हो गए बराबर, देखो देखो हो गए कि नहीं हो गए, तो ऐसे क्या करना है हमें, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने का काम करना है, कर दो आप, है ना, अच्छी बात। अब एक सवाल था खातर, एक सवाल तो पहले तुम्हें यूं बता दूं ऊपर तो करो घटो नहीं। अब ये बताना है कि समावेशी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी आपको कोई सी भी दे रखी है तो आपको अपवर्जी श्रेणी जो है उसमें बदलना है, बदलने के बाद इसका ग्रुप जो है जिसको कहते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल बोलना आप हिंदी में, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल कितना है वो प्रश्न परीक्षा में ऐड हुआ है कंपटीशन के बाद, तो क्या पूछा है कि इसमें वर्ग अंतराल कितना है, तो देखो नीचे सवाल लिखियो मैं, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 व 30 से 39 तक की कोई एक सतत श्रेणी है, इसमें वर्ग अंतराल कितना होगा, तो अपन वर्ग अंतराल बताना है, उत्तर में थाना बताना भाई साहब सरल, देखो वर्ग अंतराल बताओ तो है, तो कंपटीशन में सवाल ऐड है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39 जो है इसमें वर्ग अंतराल कितना है, मतलब ग्रुप जो है बी के बीच में अंतर निचला है और ऊपर के बीच में अंतर कितना है ये बताना है, ठीक है ना, वो कमेंट में उत्तर बताना है। मिला अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे,
कि इसकी गणना कैसे करते हैं। तो गणना करने के लिए विधि ही 3, प्रत्यक्ष विधि, लघु रीति और पद विचलन रीति, 3 विधि। अरे कोई सी विधियों काट लियो उत्तर 100 आओ, पर अपना नाम याद होना चाहिए, चाहे एक विधियों काट लेवा उत्तर वही आनो है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि सवाल आ जैसी तो थाने कौन सी विधियों निकालो, क्योंकि कोई सी भी निकालेंगे है बस एकदम देखो उत्तर तो निकल सी। पर पूछ ले आग लोग की सतत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां निम्न में से है, जना तीनवा को नाम आनो जरूरी है कोनी, जना तीनवा को नाम आनो जरूरी है। तीनों सवाल काटने की जरूरत कोनी, सवाल एक ही काट लियो घणो ही है। पर अगला पूछ ये ले बात कि विधि जो है वो कौन कौन सी है, तो गड़बड़ हो जावा ना आपने, तो इसलिए नाम याद रखना जरूरी है। पढ़ेंगे इसको अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।